तो जैसे मैंने कहा कि पेरेंटिंग कोच क्यों चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव नेशन बिल्डिंग में पहला गुरु तो माता को बोला जाता है या ना? मदर इज योर फर्स्ट टीचर, उसके बाद जगह मिली, स्पेस मिला तो फादर, फिर टीचर, और फिर जग, है या ना? और सबसे बढ़िया भारी टीचर चाहिए तो बुक्स, ऐसे बहुत सारे बुक्स होने चाहिए आपके बाजू में हमेशा, है ना? लैपटॉप में तो कितने हैं भगवान जाने। ओके, तो बुक्स भी बहुत अच्छे टीचर होते हैं। नेचर सबसे बड़ा टीचर है, ध्यान से सुनिए। नेचर कंसिस्टेंसी सिखाता है या ना? कंसिस्टेंसी सिखाता है। नेचर टीचेस अस टू एक्ट इन स्पाइट ऑफ challenges, in spite of differences, in spite of so many things. yes or yes? नेचर एक बहुत बढ़िया कोच है हमारे लिए। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, पेरेंटिंग कोच की जरूरत क्यों है, इसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सही या गलत ऐसा कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात ये है कि डू यू नो, इंडिया में अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको सीखना पड़ता है, आया ना? सच में पता है आपको? ओके, तो हाथ किधर है? ओके, और स्मिता मैम किधर है? स्मिता मैम, मुझे लग रहा था कि आप क्लास में हो। ओके, चलो कोई बात नहीं, है ना? ध्यान से सुनिए, वी लिसन थ्रू आवर आईज, स्क्रीन ऑफ है, लर्निंग डाउन हो जाती है। मैं स्टडी का मास्टर हूँ दोस्तों, मेमोरी टेक्निक का मास्टर हूँ, और मैं मेरे बच्चों को इतने अच्छे से सिखाता हूँ कि उनको सब कुछ याद रहता है। कल का बच्चा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में हाउस के बाद या होम के बाद कहाँ गया था, कोई बता सकता है क्या? टाइप करके बताओ मुझे। कल के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में आखिरी वाला कौन सा था, बताओ जरा। और पहला वाला कौन सा था, वो भी बताओ। चलो, पहला वाला पहला हिल था, और आखिरी वाला ओके। अच्छा, हिल के बाद कौन सा था? और फॉरेस्ट के बाद क्या था? अच्छा, प्लेन लैंड के लेफ्ट और राइट में क्या था? पहला वर्ड टाइप करें आप, चल जाएगा। पहला वर्ड। ओके, बढ़िया। अच्छा, आप मुझे बताइए, मणिपुर के बाद वाला कौन सा ये था, स्टेट था जो हमने सीखा? मनु तो अगर आपको लग रहा है आप अच्छे आंसर दे पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी, आई एम अ सच वाला स्टडी स्किल एक्सपर्ट, है ना? इसीलिए तो मेरी बच्ची भगवत गीता पे किताब भी लिखती है, रोज घंटा भर बैडमिंटन खेलती है, आधा घंटा कैरम खेलती है, और बहुत सारे लोग उसको याद दिलाते हैं, अरे तेरी 10वीं है ना? वो बोलती है हाँ, तो वो चुपचाप निकल जाते। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो कृपया एंगेज रहे, मेरे साथ बात करे, मेरी आंखों में देखे। तो आगे बढ़ते दोस्तों, मैं जो पॉइंट की बात कर रहा था, ध्यान से सुनिए, अमेजिंग है, हाँ या ना? बचपन में तो बीपी बढ़ गया था यार, रट्टा मारते मारते, हाँ या ना? सब कुछ आसान है दोस्तों, बट आसान बनाना आना चाहिए। तो पेरेंटिंग कोच की जरूरत क्या है, तो मैं बता रहा था, अगर डॉक्टर बनना है तो यार कम से कम 4.5 साल सीखना पड़ेगा। उससे पहले पात्रता प्रूव करनी पड़ेगी, हाँ या ना? नीट देके, है ना? ठीक से नीट परीक्षा देके डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन, फिर पास होने के बाद फिर 1 साल इंटर्नशिप के बाद इंजीनियर होने के लिए भी लंबी डिग्री है। मैं तो शैलेश को बोल रहा था, मेरे दोस्त को, 3 साल हो गया मैं ग्रेजुएट हो गया, तो अब तक कैसे नहीं हुआ? ही सेड मैं इंजीनियर बन रहा हूँ। 4 4.5 लगने ही वाले हैं, और अगर गलती से M2 M3 को गुस्सा आ गया तो 1 आधा साल ज्यादा भी आ सकता है, आया ना? हाउ मेनी इंजीनियर्स हियर? शो ऑफ हैंड्स। सो मेनी। तो ऐसा था। अरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर भी बनना है, मोबाइल रिपेयरिंग भी करना है, तो ट्रेनिंग लगती है, हाँ या ना? स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। अब ध्यान से सुनिए,
टीचर की रिक्रूटमेंट के बारे में, आज के जनरेशन की टीचर की रिक्रूटमेंट के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको पता है कैसे रिक्रूटमेंट हो रही है। यस और यस। अब पेरेंट बनने के लिए क्या आपको किसी ने कुछ ट्रेनिंग दी है? नहीं, है ना? अब ध्यान से सुनिए, क्या पहले ऐसी ट्रेनिंग थी पहले जमाने में? क्या सच में नहीं थी? थी या नहीं थी? ध्यान से सुनिए, पहले जमाने में हर तरह से ट्रेनिंग थी, हर तरह से ट्रेनिंग थी। ध्यान से सुनिए, जब डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, एडवांस बड़े बड़े दवाखाने नहीं थे, तब नियर 100%, नियर क्यों 100% डिलीवरीज नॉर्मल हुआ करती थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साइंस ने बहुत कुछ झोल किए हैं, है ना? शरीर के स्ट्रक्चर में भी और डॉक्टर के इधर के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ गए हैं, पैसा बोलता है। ध्यान से सुनिए, गर्भ संस्कार आज की बात नहीं है दोस्तों, आज की बात है क्या? जन्म से पहले हमारा कल्चर कितना बढ़िया था। अभी तो बेटी माँ को बोलती है, मम्मी मेरा ना एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं मैके में थोड़ा लेट आऊंगी। हाँ ना? इट इज बिलीव्ड कि माता के गर्भ में करीब करीब 14 से 21 साल का बच्चा जब होता है तब उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद वो माँ को देख भी रहा है, पापा को देख रहा है, सुन रहा है, एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ वहां से होता है, बट ट्रेनिंग कोई दे नहीं रहा। अब आप में से कई सारे लोगों ने बोला आपको ट्रेनिंग नहीं दी, बट ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना, छोटे से छोटी चीज एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से हमारे माता पिता को ऑलरेडी उनके माता पिता से मिली थी, हाँ या ना? घर में 5 मेल 5 फीमेल सीनियर लोग हुआ करते थे कम से कम, हाँ या ना? आजू बाजू वाले गिनो तो फिर तो बहुत ही ज्यादा, है ना? तो वहां हर कोई था। ध्यान से सुनिए, स्टोरिया सुनाने वाली दादी माता भी थी ना? संस्कार देने वाले कोई थे, कोई डांटने वाला भी था, कोई, यानी हर तरह का आदमी था। बच्चा नाराज हो जाए, मूड ये हो जाए तो एक छोटा काका होता था, साइकिल पे बिठा के गार्डन में लेके जाता था, हाँ या ना? याद है? हर तरह का एटमॉस्फेयर नेचुरली इन्वॉल्व था हमारी सिस्टम में, तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे इमेजिन एक मछली है, पानी में है, और आप उसको कोचिंग देने की जरूरत है क्या तैरना कैसे? बाय डिफॉल्ट कोचिंग चलता था, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। पार्ट 1। पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है, मैं साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ, सब कुछ साइंटिफिक है। ओके, पार्ट 2 जनरेशन गैप। ध्यान से सुनिए, आपके दादा दादी का या नाना नानी का जो बचपन था, जिस तरीके से अपब्रिंगिंग थी, एग्जैक्ट उसी तरीके की अपब्रिंगिंग आपके माता पिता की भी थी, हाँ या ना? अब आपका जब जन्म हुआ, मेरा जब जन्म हुआ, तब चीजें बदलने लगी। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहले वाले लोग गांव से बाहर नहीं जाते थे सीखने को, सब कुछ घर में सीखते थे। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि पहले वाले जनरेशन में अराउंड 9-10 साल की उम्र से ट्रेडिशनल बिजनेस या जो भी काम है, मान लो ब्राह्मण है पूजा पाठ करता है तो बच्चे को पूजा पाठ सिखा देंगे। मान लो फार्मर है, जैसे मैं फार्मर का बेटा हूँ, तो वो खेती में जाएगा, है ना? कोई कुंभार है तो वो बाजू में ये करेगा, सब कुछ वहां सिखाया जाता था। तो पेरेंटिंग भी वैसे थी, और जो फंक्शंस थे, बच्चा आगे जाके जो करेगा वो फंक्शन भी प्रेडिक्टेबल थे, हाँ या ना? अब कैसे हो गया पता है? हम वो लोग हैं जिनमें से कुछ लोगों ने डरते डरते पहली बार कंप्यूटर ऑन किया था या माउस को हिलाया था, हाँ या ना? अब जब ये बच्चे गर्भ में थे तब हमारे हाथ माउस पे थे, और जब ये बच्चे स्कूल में गए तब इनके हाथ में पता नहीं 2-2 टैबलेट लेके घूम रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनरेशन गैप बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। पार्ट 2, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना ज्यादा नॉलेज नई पीढ़ी के पास है, हाँ या ना? तो ना तो हमारे पास ज्ञान ज्यादा है, ना तो हमारे पास रोकना टोकना ठोकना का हथियार है। तो हमें एक अमित शाह की जरूरत है, जो स्ट्रेटेजिकली मैनेज करके कॉम्प्रोमाइज कर दे दो पार्टी में। आया ना? हाउ मेनी ऑफ यू नो
पॉलिटिकल क्षेत्र में चाणक्य जैसे है अमित शाह जी, है ना। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, बट वो पता नहीं कहां से ऐसी बढ़िया स्ट्रेटेजी लेके आ जाते हैं सामने, है ना। तो चंद्रगुप्त के पीछे चाणक्य और आज के माता पिता जो चंद्रगुप्त बने बैठे हैं, खुद को चक्रवर्ती सम्राट समझ रहे हैं, लाखों की पगार है, बड़ा बड़ा मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, बैंक बैलेंस है ना, वीकेंड ट्रिप के टिकट है, तुम्हारे पास क्या है ना। तो आप बोल देना मेरे पास तुम्हारे बच्चे को सही रास्ते पे ले जाने की 3 टिप्स है, चाहिए क्या? नहीं चाहिए, चलो मैं चला, वो भाग के आएगा तुम्हारे पीछे, अरे मेरे को चाहिए। आया ना। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, जनरेशन गैप है, इतने फास्ट चेंज हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि पेरेंट्स के पास समय की कमी है, पेरेंट के पास समय की कमी है ना, बिजी शेड्यूल है, 2 जनरेशन नहीं है, तो एक ही पेरेंट को सभी काम करने पड़ रहे, दादा दादी के, चाचा चाची के, मामा मामी के, भाई बहन का काम भी माता पिता को करना पड़ रहा है। अभी पहले 1 पे 4 फ्री 5 फ्री वाली स्कीम तो बंद हो गई, ज्यादा से ज्यादा 1 पे 1 फ्री, है ना। तो भाई बहन भी नहीं है, तो बच्चे का भाई भी वो बोर हो जाता है ना, थोड़ा खेलना पड़ता है उसके साथ, है ना। दूसरा होता तो अपने आप दोनों खेलते, एक दूसरे को ठोक के प्यार बढ़ा लेते, है ना। अभी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव आज की डेट में परफेक्ट बन गया। माता भी तुम, सखा भी तुम, पिता भी तुम, भाई भी तुम, और गुरु भी तुम, साथ में ही किसी कंपनी में जॉब वाले भी तुम, घर में मेड भी तुम, सफाई कर्मचारी भी तुम, टीचर भी तुम, सब कुछ तुम। तो कैसे होगा दोस्तों? एंड दैट इज वेयर पेरेंट्स के जीवन में तनाव बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है, और उनके पास समय नहीं है। पेरेंट होशियार है, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, बट उनके पास समय नहीं है इवन गूगल और यूट्यूब देख के भी कुछ नुस्खे सीखने का, है क्या? आपको जो सिखाया है ये सब मेरा ऑलरेडी 2 साल से यूट्यूब पे पड़ा है, आपके पास समय नहीं है यूट्यूब देखने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो शेड्यूल की वजह से, तो सबसे पहले मैंने बोला मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर सबको सिखाया जाता है ना, सबको सिखाया जाता है, बट पेरेंट को हाउ टू डू पेरेंटिंग नहीं सिखाया जाता, पार्ट 1। सेकंड टू, शेड्यूल की वजह से टैलेंट होने के बावजूद भी, आई रिपीट, शेड्यूल की वजह से टैलेंट होने के बावजूद भी पेरेंट अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, किसी कंपनी में बड़े लेवल पे मैनेजर होती है माना, तो वो बहुत बढ़िया पुलाव बनाती है, बट बना नहीं पाती व्यस्तता के कारण, आया ना। तो बच्चा वेट कर रहा है, मम्मा किसी दिन मेरा फेवरेट पुलाव बना के देंगी, या गाजर का हलवा। मेरे को तो आज भी याद आता है निरूपा राय और धर्मेंद्र, गाजर का हलवा 6 पिक्चर में डायलॉग चिपका दिया गाजर का हलवा वाला। अभी तो मम्मी बोलती है एक काम कर, मैं ऑफिस से निकल रही हूँ, तू स्विगी पे ऑर्डर डाल, पापा को भी बोल दे कि हलवा बन रहा है, जल्दी आ जाओ, सब मिलके खाएंगे। है ना। सबसे बड़ा विलन दोस्तों ध्यान से सुनिए, व्यस्तता है, व्यस्तता। और मैंने डे 1 को बोला था, पेरेंटिंग इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अगर आप किसी और को आपके बच्चे का पेरेंट बना रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो, तो उसका वो प्यार होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी, कंसर्न होगी, स्किल होगा, नॉलेज होगा? आंसर इज नो। तो शेड्यूल की वजह से पेरेंट्स को कोचिंग की जरूरत है। आगे देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आज के जनरेशन में जब बच्चों को हम बड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे के बिगड़ने के ऑप्शन भी बहुत ज्यादा हो गए, हाँ या ना। हमारे वक्त बच्चा बिगड़ा तो क्या बोलते थे माँ बाप, याद है आपको? दिन भर गोटियां खेलते रहता है, ध्यान से सुनिए, है ना, दिन भर मस्ती करते रहता है, उछल कूद करते रहता है। अब माँ बाप क्या बोलते हैं? दिन भर पबजी खेलता है, दिन भर टैब के साथ चिपका पड़ा है, दिन भर व्हाट्सएप में है, दिन भर इंस्टाग्राम में है। यानी अपने घर की खोली में भी वो सेफ नहीं है ना। साइबर बुलिंग कितना बड़ा इशू हो रहा है आजकल। मैंने एक आर्टिकल लिखा था किसी जमाने में, जो शायद हाँ पुणे के पुढ़ारी पेपर में भी आया था। उस वक्त वो कौन सा था, जहां बच्चे सुसाइड कर रहे थे, वो वाला गेम था, देखो उस पे मेरा आर्टिकल आया था। काफी रिसर्च किया था मैंने, क्या था वो गेम, ब्लू व्हेल वाला। तो देखिए दोस्तों, घर में भी, बाहर भी, मन में भी, तन में भी, रोड पे भी, हर जगह प्रलोभन है। तो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी ऑप्शन की वजह से। दूसरी बात,
करियर के भी इतने डायनामिक ऑप्शन आ गए कि पेरेंट का प्रेशर बढ़ गया, हाँ या ना? पहले तो पता था इंजीनियर डॉक्टर नहीं तो मास्टर, कुछ ना हुआ फिर भी मार्क ठीक है, इंग्लिश बोल लेता है तो साइंस कर ले, नहीं तो आर्ट्स कर ले, मारवाड़ी है बिजनेस की सोच रहा है तो कॉमर्स कर ले, काम खत्म, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अभी मैं बीच में देख रहा था बायोलॉजी वालों के साइंस में मेडिकल छोड़ के ऑप्शन कितने, तो 450 ऑप्शन निकल आए मेरे पहले रिसर्च में। वो अगर नाम भी ले लूं मैं 450 तो 200 घंटे 2 घंटे खत्म हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। आगे देखिए हेल्पिंग हैंड्स, आप में से कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे से बोला, न्यूक्लियर फैमिली, एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए, ताली उज्ज्वला मैम। अरे मैं देख रहा हूँ ना, कंजूसी नहीं डाली में, है ना? अप्रिशिएट करो अपने आप को। तो पॉइंट ये है हेल्पिंग हैंड्स नहीं है, अभी हेल्पिंग हैंड्स नहीं है। और कृपया कोई इसको निगेटिवली ना ले, मैं पूना का मेरे पास आई हुई एक केस का एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पूना के सदाशिव पेट से एक लिमय मैम हमारे पास आई, और कोई लिमय देशपांडे कुलकर्णी अगर कोई है तो कृपया मुझे माफ करें, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, मजाक मजाक में ले लो, पुनेरी पार्टी समझ के। एंड वो मेरे पास आई और बोले सर इस बच्चे को आप सुधारना है, आप आओ पेरेंटिंग कोच हो तो मेरे को बताओ क्या कर सकते हैं। मैंने बोला क्या हो गया बच्चे? बोले सर मी सदाशिव पेट ही ब्राह्मण, मैं सदाशिव पेट में रहने वाली ब्राह्मण, मेरा नाम है लिमय। उन्होंने अभी वो दूसरा वाला भी भूल गया, उधर वाला भी नाम उन्होंने बताया, वो भी कुछ अच्छा था। ओके, जिससे प्रूव होता है कि ये बड़े ही वेद पठन करने वाले और संस्कृति मेंटेन करने वाले ब्राह्मण है, और उनको प्राउड भी था, होना भी चाहिए, हाँ या ना? और मेरा बच्चा ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, आई एम शॉक्ड। तो मैंने बोला मैम इसके पेरेंट कौन है? तो मैंने कहा मैं और हमारे ये हमारे ये दूसरों के सामने तो अहो बोलते हैं ना, और घर में मेरा राजा ए वगैरह वगैरह आज के जनरेशन में चल जाता है ना? कल ही मुझे एक पेरेंटिंग कोच बोल रही थी, जब बाहर वाले आते हैं ना तो प्यार से बोलना पड़ता है अहो। तो हम दोनों ही है। तो मैंने बोला आप क्या करती हो? तो बोले LIC में जॉब करती हूँ। तो कितने से कितने बजे? कुछ नहीं, बोले बच्चा स्कूल को जाता है, बड़ा बच्चा है यानी पति की बात कर रही है, वो बैग लेके उसके स्कूल को जाता है और मैं भी ऑफिस को जाती हूँ। फिर वापस कब आती हूँ? नहीं सर, बोले मेरा थोड़ा सा और भी काम है, बाहर भी पॉलिसीज वगैरह करती हूँ, तो 7:30 बजे तक आती हूँ। मिस्टर कब आते हैं? वो भी 8 बजे आते हैं। फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, बोले आती हूँ, खाना बनाने लग जाती हूँ, बच्चे को स्टडी को बिठा देती हूँ, मेरे सिवा तो होमवर्क करता नहीं। ध्यान से सुनना, तो बच्चा स्टडी को बैठा है, फिर खाना खाते हैं हम लोग, और फिर मैं उसको जल्दी सुलाती हूँ, सुबह जल्दी उठना होता है। तो मैंने सुन लिया, मैं बोला ठीक है मिस्टर ली मैं क्या कर रहे? बोले वो तो आते, आपको पता है न्यूज वगैरह देखते थक के आ जाते। अभी लेडी फुल डे काम करके नहीं थकती, जेंट्स कैसे थक जाते हैं? मैं कभी कभी अमेज हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। महिलाएं 24 घंटा काम करती है, थकती नहीं है, या एटलीस्ट बोलती तो नहीं। पुरुष 8 घंटे में थक जाते। पूछना अपने पति को, और मेरे पास ना भेजना, नहीं तो सब मिलके मारेंगे मेरे को। है ना? तो उनको पूछा मैंने कि मिस्टर ले मैं क्या करते? बोले वो भी थक जाते हैं, थोड़ा सा उससे बात करते हैं और फिर अगले दिन की ड्यूटी की तैयारी करते हैं। फिर मैंने उनको एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, मैंने बोला फिर आपके बच्चे का पेरेंट कौन है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर से स्माइल दिया ऐसा बढ़िया सा, सर मैं और मिस्टर ली मैं। फिर मैंने बोला वो तो मुझे पता है, बट आपके बच्चे का पेरेंट कौन है? अब वो भड़क गई, सर अभी तो मैंने आपको बताया मैं आ रही। तो मैंने कहा पेरेंटिंग का एक बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, पेरेंट वो जो अपने बच्चे को कम से कम दिन में 3 घंटे दे रहा है। तो हर वो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, हर वो व्यक्ति जो बच्चे से उम्र में बड़ा है और बच्चे के साथ 3 घंटा रह रहा है, वो उसका पेरेंट बन गया। अब वो चक्कर में आ गई, खुद का कैलकुलेशन करने लगी, सुबह नहीं रात को नहीं। सर बोले मेरा तो आधा घंटा भी नहीं आता, मैं सिर्फ 3 बार इंस्ट्रक्शन देती हूँ, सुबह सुबह बेटा उठ, फिर तैयार हो, और बस स्टॉप तक छोड़ती हूँ। तो शायद 6-7 मिनट का हो गया मेरा कैलकुलेशन। शाम को एक बार बोलती हूँ 5 मिनट का बड़ा लेक्चर, ताकि वो होमवर्क करे, और फिर सोने के लिए एक लेक्चर, टीवी से बेडरूम तक पहुंचाने का। तो उसने पूरा कैलकुलेशन किया, बोले 35 मिनट। वीकेंड का नहीं सर, वीकेंड को भी बहुत बिजी रहती हूँ मैं, ब्ला 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 ब्ला। तो पूरे महीने हफ्ते का एवरेज निकाला तो शी वाज स्पेंडिंग समथिंग लाइक 48 to 50 मिनट पर डे विद द चाइल्ड।
मिस्टर ली में बोले उनकी तो बात ही ना करो। मैंने बोला अब आप बताओ आपके बच्चे का पेरेंट कौन है? अब ध्यान से सुनो। सर बोले आपके क्राइटेरिया से तो प्रीति टीचर उसकी पेरेंट है एंड रमाबाई उसकी पेरेंट है। ध्यान से सुनिए, अब ये बच्चा दो लेडीज की कस्टडी में, एक प्रीति टीचर उसकी कस्टडी में 40-50 बच्चे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा दूसरी रमाबाई। अब मैंने बोला अब आप मुझे बताओ कि बच्चे के गलत वर्ड कौन कौन से आते हैं। अब ध्यान से सुनिए, रमाबाई काम खत्म होने के बाद ये बेबी सिटिंग करते करते फोन पे बात करती थी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फोन पे बात करती थी, बच्चा सुनता है। अभी बच्चे ने लिमे मैम को तो बहुत कम सुना, रमाबाई को रोज सुन रहा है, तो किसके जैसा बनेगा? तो बच्चे के सच्चे पेरेंट कौन है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सिंपल सा भेद भी नहीं पता। जस्ट बिकॉज आई एम राजेश्वर चांदने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरी बेटी मुझे फॉलो करे। यस और यस, बराबर बोल रहा हूं है ना? मुझे उसके साथ टाइम शेयरिंग करनी पड़ेगी और पेरेंट को ये सिखाना पड़ता है, अवेयर करना पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस है, ये कुछ रीजंस है आज की सिचुएशन में जिसकी वजह से पेरेंटिंग कोच की जरूरत है, हाँ या ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।